नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां सीओ बिल्लौर सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। एसओ शिवराजपुर की भी इनकाउंटर में मौत की खबर है। वहीं एसओ बिट्टू को 6 गोलियां लगी हैं। इस मामले में विस्तृत जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष साहू। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। नमस्कार आशीष, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें, थाना चौबेपुर क्षेत्र के में 302 के दर्ज मुकदमे में देर रात पुलिस ने दबिश देने गई थी। वहीं आरोपी विकास दुबे ने पुलिस पर हमला कर दिया। तो पुलिस अपने भारी बलों के सामने करीब 3 थाने की फोर्स मौके पे थी, क्षेत्राधिकारी के साथ में थी। वही आरोपियों ने जमकर गोलियां मारता, उसमें से 8 पुलिस कर्मचारी शहीद हो गए मौके पर ही। जी, आरोपियों में से भी किसी के मुठभेड़ में मारे जाने की कोई या घायल होने की खबर है? हेलो जी, वही उसके बाद में जब जिले में पूरा हड़कंप मच गया, जिले को नाकाबंदी कर दिया गया। सारी सीमाएं कानपुर देहात की सीमाएं बंद कर दी गई, कन्नौज की, उन्नाव की सारी सीमाएं बंद कर दी। लगभग 50 थाने की फोर्स मौके पहुंची, नाकाबंदी करके 2 आरोपियों को मार गिराया है। जी बिल्कुल। आशीष, आप दर्शकों को बताएं कि आरोपियों की तरफ से किस किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया? जी, आपको बता दें कि पुलिस के ही 87 फोर्स से पुलिस के जो हथियार थे, पुलिस को बंधक बनाकर मारा था। जिस तरीके से सीओ की हत्या कर दी गई है, मार दिया गया, उन्हीं से आरोपियों के हथियार से सीओ पर और कई पुलिसकर्मियों पर जो गोली बरसाई गई, 87 के कारतूस से गोली मारी गई। जी आशीष, दर्शकों को बताइए कि इस मामले में कितने पुलिस वालों के शहीद होने और घायल होने की सूचना है? जी, सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत होने की खबर है और करीब 7 पुलिसकर्मी घायल हैं, जो भी मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं। कानपुर रेजिडेंसी अस्पताल में भेजा गया उन्हें। इस मामले में अब पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करने जा रहा है? उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया है, डीजीपी अभी कानपुर पहुंचे हुए हैं और कानपुर पहुंचने के बाद उन्होंने संदेश दिया है कि किसी किस्म का अपराधी बचेगा नहीं। जल्द से जल्द विकास दुबे जो अपराधी है, करीब 60 मुकदमे इसके चौबेपुर थाने में दर्ज है। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सन 2001 में विकास दुबे ने थाने के बाहर भाजपा के राज्य मंत्री लक्ष्मी नारायण को गोली मारकर हत्या कर दी थी इसने। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से, जहां हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 4 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में देर रात दबिश डालने गई पुलिस पर अपराधियों ने गांव में घेरकर जबरदस्त फायरिंग कर दी, जिसमें एक थाना इंचार्ज समेत आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, जिनमें से कुछ पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस कानपुर देहात के शिबली थाने में पड़ने वाले बिकरी गांव में दबिश डालने गई थी। बिकरू गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे रहता है। ये विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाना शिबली में घुसकर हत्या की थी। डिप्टी एसपी बिल्लौर, थाना इंचार्ज शिवराजपुर समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। कैसे एक अपराधी माननीय बन जाता है? आपको बता दें कि विकास दुबे ने 1993 में आपराधिक दुनिया में कदम रखा था। उसने होश संभालते ही आया आराम और गया आराम की दुनिया में कदम रख दिया। 2 दर्जन युवकों के साथ अपना खुद का गैंग बनाकर लूट, डकैती और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने लगा। आलम यह था कि कानपुर नगर से लेकर देहात तक में उसकी सल्तनत कायम थी। पंचायत, निकाय, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव के वक्त राजनेताओं को बुलेट के दम पर बैलेट दिलवाना उसका पेशा बन गया था। इसी दौरान इसके संबंध सपा, बसपा, भाजपा के बड़े नेताओं से हो गए थे। 2001 में इसने भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री को थाने के अंदर घुसकर गोलियों से भून डाला था। हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद शिबली के डॉन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कुछ माह बाद जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद उसने राजनेताओं के संरक्षण में राजनीति में एंट्री की और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गया। हम बात कर रहे हैं शिबली क्षेत्र के बिकरू गांव निवासी विकास दुबे की, जिसके खिलाफ 52 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों के थानों में दर्ज हैं। इस पर पुलिस ने हजारों का इनाम रखा हुआ था। हत्या व हत्या के
के प्रयास के कई मामले में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। विकास दुबे पुलिस से बचने के लिए कई पैतरे अपनाता रहता है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की यूपी में चारों राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ थी। 2002 के वक्त जब मायावती सूबे की मुख्यमंत्री थी तब इसका सिक्का बिल्हौर, शिवराजपुर, रनिया, चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में चलता था। इस दौरान इसने जमीनों पर अवैध कब्जे के साथ अन्य गैरकानूनी तरीके से संपत्ति बनाई। जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता। बसपा सरकार में एक कद्दावर नेता से इसके गहरे संबंध थे। चुनाव की आहट मिलते ही इसने पैर बाहर निकाले और इसी के बाद इसकी गिरफ्तारी का आदेश आ गया। वहीं जानकारों का कहना है कि भाजपा के एक विधायक के इसका 36 का आंकड़ा था और बिल्लौर, शिवराजपुर, चौबेपुर नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने खास लोगों को जिताने के लिए ये अपराधी लगा हुआ था। जीत के जश्न के बाद संतोष शुक्ला से हुआ था विवाद। 1996 में विधानसभा चुनाव के दौरान चौबेपुर विधानसभा सीट से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और भाजपा के संतोष शुक्ला के बीच तगड़ा मुकाबला हुआ। विकास दुबे ने श्रीवास्तव को जिताने का फरमान जारी कर दिया। इस दौरान संतोष शुक्ला और विकास के बीच कहासुनी हुई। इलेक्शन हरिकृष्ण श्रीवास्तव जीत गए। विकास और इसके गुर्गे जश्न मना रहे थे। इसी दौरान संतोष शुक्ला वहां से गुजर रहे थे। विकास ने उनकी कार को रोककर गाली गलौज शुरू कर दी। दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई। इसी के बाद से विकास ने संतोष शुक्ला को खत्म करने की ठान ली। 5 साल तक संतोष शुक्ला और विकास के बीच जंग जारी रही और इस दौरान दोनों तरफ के कई लोगों की जान भी चली गई। राज्य मंत्री की थी हत्या। 2001 में यूपी के भाजपा सरकार बनी तो संतोष शुक्ला को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया। इसी के बाद विकास दुबे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसी वक्त विकास बसपा के साथ ही भाजपा नेताओं के संपर्क में आ गया। भाजपा नेताओं ने संतोष शुक्ला और विकास के बीच सुलह कराने की बहुत कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं रहे। उसी दौरान संतोष शुक्ला ने सत्ता की हनक के बल पर इसका एनकाउंटर कराने का प्लान बनाया, जिसकी भनक किसी तरह विकास को हुई तो ये संतोष को मारने के लिए अपने गुर्गों के साथ निकल पड़ा। 2001 में संतोष शुक्ला एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी विकास अपने गुर्गों के साथ आ गया और संतोष शुक्ला पर फायरिंग शुरू कर दिए। वो जान बचाने के लिए सिबली थाने पहुंचे लेकिन विकास बहाबिया धमका और लॉकअप में छिपे बैठे संतोष को बाहर निकालकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मुठभेड़ में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के नाम इस प्रकार हैं: देवेंद्र कुमार मिश्र सीओ बिल्लौर, महेश यादव एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंदना, नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल जितेंद्र बबलू कांस्टेबल बिटूर। वहीं कानपुर से प्राप्त ताजा अपडेट के अनुसार 500 से अधिक मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। कानपुर मंडल की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। एसटीएफ ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। काशीराम निवादा गांव में 3 लोगों को पुलिस ने मार गिराया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से, जहां घायल पुलिसकर्मियों का इलाज रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। अब देखना यह है ऐसे में शासन और प्रशासन अपराधियों के लिए क्या कदम उठाता है। घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्पनी प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई है अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही हैं, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहाँ से पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको क्या हुआ? जैसा आप सभी अवगत हैं, कल रात्रि में पुलिस जब सभी पुलिस यहाँ पर आई तो अपराधियों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें हमारे 8 शहीद हो गए हैं। आज रात से ही सभी अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे, जो भी आसपास के एरियाज हैं, जंगल हैं, उनकी लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहाँ पर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो हैं इसमें मारे गए हैं, 2 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं।
उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असले भी बरामद हुए हैं, जिसमें से एक असला जो पुलिस का लूटा हुआ असला है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी सर्चिंग जारी है। और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं, उसमें उनके भागे जाने की संभावना है। जो मारे गए उसमें क्या विकास भी है? विकास जो मुख्य आरोपी है, देखिए अब इनकी पहचान गाँव के लोगों द्वारा कराई जाएगी कि कौन अपराधी है। अच्छा, ये लोग उसमें कल पुलिस फायरिंग में शामिल थे ये लोग? भैया ये हिला रहा है नीचे। विभिन्न टीमों का आपने देखा होगा कि यहाँ जो लोकल अधिकारी सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। डीजीपी महोदय ने जो हमारी एसटीएफ और अन्य विशेषज्ञ टीमें हैं उनको भी इसमें लगा रखा है। हिंदुस्तान टुडे किसके पीछे करो यार, फेस पे आ रही है। कोई भी जो अपराधी है वो बचने नहीं पाए। अभी तक कोई मारा गया कोई अपराधी इस तरह का? अभी चीज़ें कार्रवाई चल रही है। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सर, इसमें पुलिस की कोई चूक नहीं है? कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर था, पुलिस आ गई और पुलिस पे हमला करके इतने लोग मार दिया गया। पुलिस आपने देखा होगा कि क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी, तो तैयारी पूरी थी, लेकिन इस तरह से वो लोग वेपन से फायर करेंगे ये सोचने की बात है। और आगे हम उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। अगर इसकी भी जांच होगी, ठीक, अगर कोई चूक थी तो उसमें भी हम सर जिस तरह से तैयारी कर रखी थी जानकारी थी। हिस्ट्री शीटर बाहर कैसे था जब पूरे प्रदेश में पुलिस ने एनकाउंटर काफ़ी किए हैं, आपने टीम एक्टिव रही आपकी, काफ़ी लोग जेल गए हैं, तो इतने दिन से कैसे बाहर करो यार? 2017 एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद से बेल के बाहर कोई हिस्ट्री शीट होता है, जो लोग नीचे कर लो भाई, हमारे ज़्यादा हैं पूरे उनकी पे आ जाएगी होती रहती। ये चीज़ें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के दौर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद। लेकिन सर जिस तरह से तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है, और ये सभी चीज़ें जांच के विषय है, जो चीज़ें जांच के बाद ही कही जाएगी। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।